Hey guys, welcome to Understanding Calculations. This video will cover the topic prism. प्रिज्म क्या होता है? एक शेप जिसका कोई भी बेस मतलब जिसका बेस कोई भी पॉलीगन होगा. पॉलीगन मतलब इफ द पॉलीगन इज ऑफ 3 साइड देन इट इज कॉल्ड ट्रायंगल. पॉलीगन कोई भी 4 साइड्स का होगा तो क्वाड्रिलेटरल 5 साइड का पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन एंड सो ऑन. तो उसका बेस कोई भी पॉलीगन हो और एग्जैक्टली सेम उसका टॉप हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रिज्म. जैसे कि ये मान लेते हैं हेक्सागन. तो ये हेक्सागन हो गया इसका बेस और एग्जैक्टली सेम हेक्सागन बिल्कुल सेम वो उसके टॉप पे है तो ये क्या हो गया आपका? प्रिज्म. ये लाइंस ओवरलैप हो रही हैं. तो ये क्या हो गया आपका? प्रिज्म. A solid composed on the base of polygon and having the top as the base is called prism. Its faces are rectangular and perpendicular to the side of polygon base. इसके सारे faces जो है वो क्या होते हैं? rectangular. सारे faces इसके rectangular होते हैं और perpendicular on the sides of polygon base. अब अगर हम मान लेते हैं एक बेस है जिसकी साइड n है. कुछ फॉर्मूले देखते हैं. इफ नंबर ऑफ साइड्स इन द बेस बी एन, अगर साइड्स जो है ये नंबर ऑफ साइड्स एन है तो आपको पता है कि अगर एन इज इक्वल टू 3 होगा तो ट्राइंगल, एन इज इक्वल टू 4 होगा तो क्वाड्रिलेटरल, 5 होगा तो हम मान लेते हैं एन. जनरल फॉर्मूले निकाल रहे हैं कि एन साइड का बेस है तो नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस कितने हो जाएंगे? ये सब आपको ध्यान रखना है. ये वैसे आप सोच भी सकते हो लेकिन डायरेक्टली हम देख लेते हैं. नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस, जितनी साइड्स हैं उतने ही फेसेस होंगे. ये हैं फेसेस तो 1, 2 और एक इसके पीछे होगा. जितनी साइड्स होंगी उतने ही वर्टिकल फेसेस होंगे. मतलब ये जो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं उतने ही फेसेस होंगे जितनी साइड्स हैं. ओके. नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ एजेस मतलब नंबर ऑफ साइड्स. तो नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगी 3n. अगर n इसकी साइड है तो यही ऊपर भी होंगे. 2n हो गई, जितनी साइड्स n साइड हो गई 2n हो गई और साइड्स वाली ये वाली लाइंस भी होंगी तो ये वाला n प्लस ये वाला n और प्लस साइड वाला तो कितना हो जाएगा? 3n. यानी कि टोटल नंबर ऑफ एजेस मतलब होता है साइड्स, कितनी हो जाएंगी? 3n. नंबर ऑफ वर्टिसेस मतलब नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हो जाएंगे? उसके कोने कितने हो जाएंगे? तो देखो 1, 2, 3 जितनी साइड्स है उतने कोने होते हैं लेकिन ऊपर भी तो है तो कितने हो जाएंगे? 2n. अब ये फॉर्मूले या फिर ये जो चीज़ें हैं ये n की टर्म्स में ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम सोच के भी निकाल सकते हैं. बट अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्लैंट सरफेस एरिया. स्लैंट सरफेस एरिया. स्लैंट सरफेस मतलब ये जो इसके फेसेस हैं जो मैंने बताया कि नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल आएंगे, जो इसके ये स्लैंट सरफेस एरिया है ये कितना होगा? तो ये आपको याद रखना है. ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस. जो भी हमने बेस लिया, जो भी हमारे प्रिज्म का बेस है उसका पेरीमीटर इनटू इट्स हाइट. पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू इट्स हाइट. अगर ट्रायंगल है और मान लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड दे रखी है 3 तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3 + 3 + 3 9 इंटू उसकी कुछ हाइट दी होगी इंटू इट्स हाइट. तो स्लैंट सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट. स्लैंट सरफेस एरिया क्या हुआ? बेस का एरिया छोड़ दो बस. ये जो वर्टिकल साइड्स हैं इन सब का जो एरिया होगा वो होगा स्लैंट सरफेस एरिया. नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया. कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया जो TS से हम लिख देते हैं. टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? स्लैंट सरफेस एरिया प्लस ये वाला बेस भी छोड़ दिया था, ये ऊपर टॉप भी, तो यानी कि 2 इंटू एरिया ऑफ बेस
स्लैंट सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, और टोटल सरफेस एरिया स्लैंट सरफेस एरिया इन प्लस 2 इंटू, क्योंकि ये वाला बेस और ये वाला ये टॉप भी तो वो करोगे तो बेस एरिया, बेस का एरिया प्लस टॉप का एरिया तो सेम ही है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये तीनों आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, स्लैंट सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, और नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर जो है वो एक लेंथ है, तो ये क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट ही समझ लो, वो होता है एरिया। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम जो है वो क्या होता है? 3 डायमेंशन वाला चीज़। तो एरिया क्या हो गई? 2 डायमेंशन इंटू 1, तो कितना हो गया टोटल? 3 डायमेंशन। वॉल्यूम इज इन सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। और स्लैंट सरफेस एरिया या फिर वो होता है 2 डायमेंशन वाली चीज़, यानी कि पेरीमीटर। तो एरिया में पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, और वॉल्यूम आ गया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इसी के प्रिज्म के जैसा ही सिंपल, मतलब नेक्स्ट वीडियो में होगा पिरामिड। पिरामिड भी सेम ऐसे ही फॉर्मूले होते हैं, लेकिन पिरामिड में क्या होता है? 1/3 आ जाता है। जैसे देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड द एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कोन। कोन का वॉल्यूम 1/3 हो जाता है सिलेंडर के। सिमिलरली पिरामिड का प्रिज्म के वॉल्यूम के 1/3 हो जाता है। तो ये सब रिलेशन, और ये हम कैसे याद करेंगे ये मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सारे फॉर्मूले याद करने, मतलब सारे फॉर्मूले बताऊंगी। तो अभी के लिए वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ टोटल फेसेस। टोटल फेस कितने होते हैं? तो इसके जितनी साइड्स होंगी उतने फेस, तो ये हो गए वर्टिकल फेस यानी कि n हो गए, और एक फेस ये है और एक फेस ये है टॉप और बॉटम पे, तो कितना आ गया टोटल नंबर ऑफ फेसेस? नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे? n+2। टोटल नंबर ऑफ फेसेस हो जाएंगे n+2, बिकॉज बेस एंड टॉप आर ऑल्सो द नंबर ऑफ फेसेस। तो ये सब तो आप सोच के भी निकाल सकते हो, अगर आपको दिया है कि बताओ कितने फेसेस होंगे, ये सब तो निकाल सकते हो। ये तीनों आपको अच्छे से याद करने हैं। स्लैंट सरफेस एरिया इज पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया इज स्लैंट सरफेस एरिया प्लस 2 एरिया छोड़ दिए थे, तो बेस का एरिया और टॉप का एरिया, यानी कि 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वर्टिसेस, एजेस, वर्टिकल फेसेस, टोटल फेसेस इन अ प्रिज्म हुज बेस इज। अब वही चीज़ है जो फॉर्मूले हमने पढ़े, जो भी हमने पढ़ा वो उसी को ही देखना है। तो ए पार्ट है ट्राइंगल, जहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। क्वाड्रिलेटरल, जहाँ पे एन की वैल्यू होगी 4। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? 4 साइडेड फिगर। और सी क्या हो गया? पेंटागन, जहाँ पे एन की वैल्यू होती है 5। तो हमें क्या देखना है? वर्टिसेस। सबसे पहले कितनी वर्टिसेस होंगी? तो वर्टिसेस कितनी हो जाएंगी? जैसे ट्रायंगल का फिर से एक बार देख लेते हैं। ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म। वर्टिसेस मतलब ये कॉर्नर्स कितने होंगे? तो 1 2 3, और ये कितने होंगे? 4 5 6। तो कितना हो जाएगा? डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 6, लेकिन एक्चुअली में ये है क्या? ये n की वैल्यू है 3, तो ये कितना वर्टिसेस कितने आए हैं? 2n। n की वैल्यू अगर आप 3 डालोगे, डायरेक्ट अगर याद करोगे कि 2n है तो n की वैल्यू 3 डाली, 3 इंटू 2 इज 6। अदरवाइज फिगर बना के भी देख सकते हो। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी? ये तो ट्रायंगुलर है तो आपने देख ली। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब n की वैल्यू बहुत ज़्यादा दी होगी, जैसे 16 17, तो उसको ड्रॉ करके थोड़ा ना देखोगे, लेकिन उसको जस्ट इमेजिन करना है। तो इसीलिए ये डायरेक्टली हम क्या करेंगे? वर्टिसेस इज इक्वल टू 2n, n की वैल्यू 3 रखी, और 2 इंटू 3 इज 6। क्वाड्रिलेटरल में कितना हो जाएगा? 2n, यानी कि वर्टिसेस कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, और इसमें हो जाएगा 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10।
नेक्स्ट है वर्टिकल फेसेस कितने होंगे, जितनी साइड्स होती हैं उतने वर्टिकल फेसेस होते हैं। वर्टिकल फेसेस मतलब ये वाला फेस 1 2 और एक इसके पीछे होगा, ये तीन साइड्स हैं तो ये 3 वर्टिकल फेसेस बना रही हैं टॉप के साथ जॉइन करके। तो वर्टिकल फेसेस कितने होते हैं, जितनी साइड्स होती हैं, यानी कि n, इसमें 3 आ जाएगा, इसमें वर्टिकल फेस 4 और इसमें पेंटागन में 5। टोटल फेसेस कुछ छोड़ दिया है, वर्टिसेस, एजेस, अच्छा वर्टिकल फेसेस बता दिया मैंने, एजेस, एजेस मतलब साइड्स बतानी है टोटल कितनी होगी। टोटल एजेस यानी कि साइड्स कितनी होगी, 1 2 3, यानी कि ये वाली कितनी हो गई n, ऊपर वाली कितनी हो गई n, और ये n, ये भी n ही होंगी, ये वाली हैं। तो एजेस मतलब होता है साइड्स, तो टोटल साइड्स कितनी होंगी, ये n है प्लस ये वाली n प्लस ऊपर वाली n, तो यानी कि कितनी हो गई 3n, n प्लस n प्लस n 3n, तो कितना आ जाएगा 3n, यानी कि 3 इंटू एन की वैल्यू यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे भी एजेस कितने आएंगे 3n, यानी कि 3 इंटू 4, 3 4 ज़ार 12, ये हो जाएगा 3n, 3 5 ज़ार 15। वर्टिसेस हो गया, एजेस, वर्टिकल फेसेस। अब टोटल फेसेस, तो वर्टिकल फेसेस में एक नीचे का फेस बच जाता है, एक ऊपर का फेस बच जाता है, यानी कि वर्टिकल फेसेस में, यानी कि जो कि n है उसमें +2 कर दें तो क्या आ जाती हैं टोटल फेसेस। तो n + 2 यानी कि 3 + 2 इज इक्वल टू 5, n + 2 यानी कि 4 + 2 इज इक्वल टू 6, n + 2 यानी कि 5 + 2 इज इक्वल टू 7। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने आ जाएंगे n + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज अ ट्राइंगल। एक प्रिज्म है, उसका बेस जो है वो क्या है, ट्राइंगल। ये प्रिज्म है, इसका बेस ट्राइंगल है, हैविंग ईच साइड 6 सेंटीमीटर, इसकी हर एक साइड जो है वो क्या है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है इसकी सारी साइड्स। और एग्जैक्टली सेम जो होता है, जो उसका टॉप होता है वो भी एग्जैक्टली सेम होता है बॉटम के ट्राइंगल जैसा। एंड इट्स हाइट, द हाइट ऑफ प्रिज्म इज 15। तो ये सारी हाइट्स, ये हाइट भी 15 होगी, ये सारी हाइट 15 है। फाइंड वर्टिकल सरफेस एरिया, यानी कि वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब ये जो 3 वर्टिकल फेसेस हैं इनका एरिया निकालना है। तो ए पार्ट, वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया वही है, इसी को ही हम क्या बोलेंगे जो मैंने आपको भी जस्ट बताया, स्लैंट सरफेस एरिया। वर्टिकल सरफेस एरिया इज सेम एज स्लैंट सरफेस एरिया। तो ये क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये जो है ये स्लैंट फेसेस हैं, 1 2 और एक पीछे है, 1 2 और एक पीछे है, तो ये सारे ये क्या हैं स्लैंट सरफेसेस हैं। तो वर्टिकल सरफेस भी बोलते हैं इसको। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर कितना हुआ 6 + 6 + 6 इंटू हाइट है 15, तो 6 + 6 + 6 कितना होता है 18 इंटू 15 इज इक्वल टू 270। एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, सारा सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, स्लैंट सरफेस एरिया या फिर स्लैंट को ही वर्टिकल सरफेस एरिया बोलेंगे, प्लस 2 इंटू ये वाले एरिया तो आ गया लेकिन बेस और टॉप का रह गया, तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, सेम ही होता है बेस और टॉप। तो ये तो हमारे पास कितना आ गया था 270 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। yes, the base is an equilateral triangle because it is given that all the sides are
equal, all the sides are 6 centimeter. तो equilateral, तो area, अगर if you have not watched the video covering the topic triangle, then please watch it before this video if you want to know it in a better way. तो the area of triangle, the area of equilateral triangle is √3/4 a square. This is the area of equilateral triangle which is the base of this prism. तो this is 270 प्लस, इसको मैं काट दूँ यहाँ से, तो ये जाएगा √3/2. a की वैल्यू कितनी है 6, 6 × 6, तो ये कट गया 3, तो ये आ जाएगा 270 प्लस 18 √3. You can calculate the value of this by putting √3 की वैल्यू आप 1.73 डाल के इसको फुल कैलकुलेट कर सकते हो. नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म. तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ बेस हमने ये एरिया ऑफ बेस है इनटू हाइट, तो सी पार्ट है वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस. एरिया ऑफ बेस क्या हो गया √3/4 a स्क्वायर इनटू हाइट. तो क्या हो गया √3/4 a स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 × 6 इनटू हाइट हो गई 15, 3, तो 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 15 9 ज़ा 135 √3. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म, 135 √3. और यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्यूब में होती है, एरिया की स्क्वायर में होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 मीटर हाई पोल इज बेस्ड ऑन अ हेक्सागन. अब एक पोल है, अब उसने प्रिज्म नाम नहीं दिया है, लेकिन आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि एक्चुअली शेप क्या है. हेक्सागन है कोई, एक पोल है जिसका जो बेस है वो हेक्सागन की फॉर्म में है. तो ये एक प्रिज्म हेक्सागन की फॉर्म में है, तो वो एक प्रिज्म की फॉर्म में ही हो गया. ये ओवरलैप हो रही हैं सारी लाइंस. ये एक प्रिज्म की फॉर्म में ही हो गया. इसकी हाइट कितनी दी है, अब क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रिज्म तो बहुत इजीली मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी एक्चुअली शेप क्या है और किस तरीके से हम उसका एरिया या वो निकाल सकते हैं, एरिया वॉल्यूम निकाल सकते हैं. तो जब आपको शेप की अच्छे से नॉलेज होगी. तो प्रिज्म एक्चुअली क्या होता है, कोई भी प्रिज्म होता है एक शेप जिसका बेस कोई भी पॉलीगन है, एग्जैक्टली सेम पॉलीगन वैसा ही उसके टॉप पे है, और वो सारे की सारी साइड्स जो हैं परपेंडिकुलरली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. ओके मतलब परपेंडिकुलरली टॉप उसका हुआ है और सारी साइड्स कनेक्टेड हैं. तो उसने बोला है 5 मीटर हाई पोल इज बेस्ड ऑन अ हेक्सागन. ये एक हेक्सागन है, तो हुज साइड्स आर, सारी की साइड्स 2 मीटर हैं. इस हेक्सागन की सारी साइड्स 2 मीटर लॉन्ग है, और 5 मीटर इसकी पोल की हाइट है. हुज साइड्स आर, फाइंड वर्टिकल सरफेस एरिया. वर्टिकल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. बेस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 + 2 + 2 6 टाइम्स, यानी कि इसको मैं 2 × 6 लिख सकती हूँ. हेक्सागन का जो पेरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा 6 × 2, यानी कि 6a, 6 × साइड इनटू इट्स हाइट इज 5, तो कितना आ जाएगा 6 5 = 32 = 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द वर्टिकल सरफेस एरिया और द स्लैंट सरफेस एरिया ऑफ दिस हेक्सागोनल पोल which is in the shape of prism. नॉर्मली प्रिज्म की शेप ऐसी देखी होती है, वो फिजिक्स लैब में रखा होता है. प्रिज्म नॉर्मली ऐसा ही होता है, लेकिन एक्चुअली प्रिज्म कवर और बहुत सारी शेप्स. प्रिज्म जो वर्ड है वो बहुत सारी शेप्स के लिए मतलब है. बेस जो हमने प्रिज्म देखा है वो हमेशा रेक्टेंगुलर बेस वाला ही देखा है, ये रेक्टेंगुलर फेस वाला ही देखा है. लेकिन प्रिज्म जो होता है वो बहुत सारे, मतलब जो उसका बेस है वो कोई भी पॉलीगन हो सकता है.
टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वर्टिकल सरफेस एरिया प्लस वर्टिकल सरफेस एरिया, यानी कि जो वर्टिकल फेसेस हैं वो तो कवर हो गए, टॉप और बेस रह गया, बेस और टॉप रह गया, तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। वर्टिकल सरफेस एरिया 60 आया था, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। यस, अब क्वेश्चन आता है कि हेक्सागन का एरिया कितना होता है। तो एक हेक्सागन की मैंने वीडियो पूरी की पूरी डाली हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि हेक्सागन जो है उसमें मैंने और आपको पूरा डिटेल में बताया कि जो हेक्सागन का एरिया होता है वो होता है 6 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि जो हेक्सागन होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बनता है। अगर ऐसे उसका सेंटर से हम ऐसे सारी की सारी जो उसके कॉर्नर्स हैं ज्वाइन कर दें तो ये क्या बन जाते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो इसीलिए एरिया ऑफ बेस जो कि एक हेक्सागन है उसका एरिया कितना आएगा, 6 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, जो क्या होता है हेक्सागन का एरिया। आप वो वीडियो देख सकते हैं हेक्सागन वाली, 60 प्लस 2 इंटू 6 √3/4 इंटू ए कितना है 2 का स्क्वायर, तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया 60 प्लस 2 6 12 √3, ये पूरा √3 की वैल्यू डाल देंगे 1.73, इस पूरे को कैलकुलेट कर देंगे, इस ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेक्सागन। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ पोल, यानी कि इस पोल का जो कि एक प्रिज्म की फॉर्म में है इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये पूरा एरिया ऑफ बेस निकाला अभी, अच्छा 2 इंटू एरिया ऑफ बेस था ये, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट इसकी दी है 5, 6 इंटू √3 ए स्क्वायर कितना होगा 2 इंटू 2 4 इंटू हाइट, 4 से 4 कट जाएगा, 5 6 30 √3 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पोल विच इज इन द फॉर्म ऑफ प्रिज्म। तो ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन वगैरह आएगा उसमें प्रिज्म वर्ड नहीं भी दिया हो सकता है, लेकिन आपको पहले तो जो भी शेप्स पढ़ रहे हो उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रिज्म सिर्फ वही नहीं है जिसका बेस जो है वो ट्रायंगुलर होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोई भी मतलब क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, कोई भी हेक्सागन हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, कोई भी पॉलीगन हो सकता है ऑफ साइड n = 3 से लेके कहीं तक भी। ओके, तो ये इससे नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो पिरामिड का आएगा। आपको मेंसुरेशन पढ़ने के लिए पहले सारे जो शेप्स हैं उनकी नॉलेज कंप्लीटली, जैसे क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर आप एक वीडियो देख सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स इंक्लूड so many type of shapes, rectangle, square or rhombus, trapezium. Okay, that is it for this video. If you find this video lecture series helpful, then please like, comment, share and subscribe to this channel. You can also press the bell icon to get notified every time I drop a video. Thank you so much for watching.